थर्मल कंडक्टिविटी। देखते हैं स्टूडेंट्स, थर्मल कंडक्शन पर हमने बात की कि हीट जो है वो हम सॉलिड्स में किस तरह कंडक्ट करते हैं, यानी एक जगह से वो दूसरी जगह किस तरह कैरी करता है, किस तरह शिफ्ट होता है। अब देखते हैं थर्मल कंडक्टिविटी हम किसको कहते हैं, इसको हम किस तरह मुख्तलिफ मटेरियल्स के लिए एक्सप्लेन करते हैं। अगर आप इन वर्ड्स पर गौर कर ले, थर्मल जो कि पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ऐसा वर्ड है जब हम कहते हैं किसी जगह पर हीट इन्वॉल्व हो, हीट इन्वॉल्व हो, तो ऐसे प्रोसेसेस को या ऐसे फिनोमिनन्स को हम क्या कहते हैं, थर्मल, यानी जो हीट से रिलेटेड हो। फॉर एग्जांपल, अगर हम कहें कि एक ऑब्जेक्ट को आप हीट दे देते हैं, वो एक्सपेंड हो जाता है, तो हम कहेंगे कि ये प्रोसेस क्या है, ये फिनोमिनन, ये थर्मल प्रोसेस है। यानी जहां पर हीट इन्वॉल्व हो उसको हम कहेंगे थर्मल। अब कंडक्टिविटी क्या है? कंडक्टिविटी देखिए, एक्चुअली कंडक्शन जो हमने पढ़ा कि आप हीट को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये एक पॉइंट है किसी सॉलिड में, आप हीट को यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं इस पॉइंट तक, तो हम कहते हैं कि हीट क्या हुआ, कंडक्ट हो गया, ट्रांसफर हो गया। कंडक्टिविटी क्या है? ये एक्चुअली प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। यानी हम कह सकते हैं कि कोई मटेरियल जो है वो कितनी आसानी के साथ हीट कंडक्ट कर सकता है, तो उसको हम कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। अगर वो मतलब बहुत हार्डली हीट को कंडक्ट करता है तो हम कहेंगे कंडक्टिविटी उसकी कम है। अगर वो इजीली कंडक्ट करता है तो कंडक्टिविटी इसकी ज्यादा होगी। अब देखें, इसको पहले हम रिवाइज कर ले थोड़ा सा। फिगर 1 आप इसको कंसिडर कर ले कि किस तरह कंडक्शन होता है। वेरी ब्रीफली इसको रिवाइज करते हैं, फिर हम थर्मल कंडक्टिविटी पर आते हैं। तो अगर आप देखें, जब हम हीट दे देते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, जिस तरह कि हम इसको आयरन रॉड के लिए एक्सप्लेन कर देते हैं कि फॉर एग्जांपल एक आयरन रॉड है, इनके मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, अपनी जगह पर यूं वाइब्रेशन करते हैं सॉलिड ऑब्जेक्ट में। जब आप इसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो देखिए इनकी थर्मल एनर्जी बढ़ जाती है इन मॉलिक्यूल्स की, और एज अ रिजल्ट क्या होता है, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाए तो क्या होता है कि इनकी जो वाइब्रेशन है वो विगोरस बन जाता है, यानी ज्यादा स्पेस के साथ हो जाता है, एनर्जी बढ़ जाती है, उसकी स्पीड बढ़ जाता है। तो जब उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाए तो हम कहेंगे कि इस मॉलिक्यूल की थर्मल एनर्जी बढ़ गई, ज्यादा है दूसरे मॉलिक्यूल से। तो ये जब इसके साथ कोलिजन करता है, टकराता है वाइब्रेशन के दौरान, क्योंकि इसका टेम्परेचर अब उससे ज्यादा है, तो ये अपनी एनर्जी उसको शिफ्ट करता है, यानी हायर से लोअर की तरफ शिफ्ट करता है। फिर वो इसी प्रोसेस की बिल्कुल इसी तरह नेक्स्ट को शिफ्ट करता है, एनर्जी ट्रांसफर करता है। उसकी जब बढ़ जाती है तो वो नेक्स्ट को ट्रांसफर करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि ये एनर्जी जो है इस तरह हमारे पास ट्रांसफर होती है, मालिक्यूल टू मालिक्यूल ट्रांसफर होती है, यानी मालिक्यूल्स अपनी जगह पर है, जस्ट एनर्जी जो है, हीट एनर्जी, वो शिफ्ट होती है। तो इस तरह के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। यानी हम आसानी के साथ यूं कह सकते हैं कि आसान वर्ड्स में यूं कह सकते हैं कि जब मॉलिक्यूल्स मोशन नहीं करते और जस्ट हीट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है, तो सच प्रोसेस हमारे पास होगा थर्मल कंडक्शन। अब देखिए, फिर हमने मेटल और नॉन मेटल के लिए इसको डिस्कस किया कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल मेटल्स हैं सपोज, तो मेटल्स में हम क्या कहते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, और जो नॉन मेटल्स हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, या हार्डली फ्यू इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत कम होते हैं। तो अगर आप इनमें देखें तो इनमें कोलिजन की वजह से भी हीट ट्रांसफर होता है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी होता है। तो इसमें जो हीट ट्रांसफर है वो क्या होता है, वो बहुत ज्यादा क्विक होता है, यानी जल्दी होता है। जिस तरह के फॉर एग्जांपल हमारे पास कॉपर है, सिल्वर है, एटसेट्रा। और अगर आप वुड को देखें फॉर एग्जांपल, क्योंकि वो नॉन मेटल है तो उसमें कोलिजन तो होता है लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो उसमें जो कंडक्शन है वो बहुत ज्यादा स्लो होता है। यानी हम यूं कह सकते हैं कि जो लार्ज पार्ट है, लार्ज पोर्शन है हीट कंडक्शन का, वो एक्चुअली फ्री इलेक्ट्रॉन ही की वजह से होता है। तो अब अगर हम देखें, ये तो हमारे पास थे उनके कंडक्शन के वो रिक्वायरमेंट के, किस तरह कंडक्शन होता है, कौन कौन सी चीज़ इसके रिक्वायर्ड है। और मेनली हम फिर इसको कहते हैं कि हमारे पास किस में होता है, सॉलिड्स में होता है, क्योंकि सॉलिड्स में हमारे पास मॉलिक्यूल जो है वो बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, यानी हम कहते हैं कि उसकी जो पैकिंग है वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज होती है, यानी उनके दरमियान डिस्टेंस कम होता है। तो जब डिस्टेंस कम होता है तो वो ईजिली एक दूसरे के साथ कोलिजन कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आप फॉर एग्जांपल लिक्विड्स एंड गैसेस को देखें, तो लिक्विड्स एंड गैसेस में हमारे पास क्या होता है, उसमें डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं इनके दरमियान, मॉलिक्यूल्स के दरमियान। तो इसीलिए वहाँ पर हमारे पास जो कंडक्शन है वो बहुत ज़्यादा पुअर होता है, या हम कहते हैं कि ये पुअर कंडक्टर्स है हीट एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के, हीट कंडक्टर्स पुअर कंडक्टर्स हैं। तो
अब ये तो हमारे पास इनकी कुछ बेसिक थ्योरी थी। अब अगर हम कहें कि थर्मल कंडक्टिविटी, दो आपके पास सेम मटेरियल है, फॉर एग्जांपल एक भी कॉपर है दूसरा भी कॉपर है, तो फिर उसमें अगर कंडक्टिविटी डिफरेंट हो सकती है, या हम कहेंगे कि उसकी लेंथ या और स्टेट्स में डिफरेंट है, तो कंडक्टिविटी पर वो किस तरह अफेक्ट करेगी। फर्स्ट आप कंसिडर कर लें कि हमारे पास है सपोज एक भी कॉपर वायर है, फॉर एग्जांपल दूसरा भी कॉपर वायर है, आप कंसिडर कर लें यू में बना लेता हूं। फर्स्ट केस में आप ये देखें कि इनकी जो लेंथ है हमारे पास वो 1 मीटर है फॉर एग्जांपल, यानी दोनों के जो लेंथ है वो इक्वल है, लेकिन जो एरिया है वो हम डिफरेंट लेते हैं, यानी एक का जो एरिया हमारे पास वो ज्यादा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया ये होता है जिसमें से आपका जो प्लेन आपके सामने होता है, जिसमें से कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है इस प्लेन में, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्रॉस सेक्शन कहते हैं। तो देखिए इसका क्रॉस सेक्शन जो है वो ज्यादा है, यानी ये ज्यादा मोटा वायर है दूसरे से, कॉपर वायर से। तो अब अगर आप यहां पर देखें, जब आप इस एंड को हीट प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, यहां पर भी कोलिजन होंगे, मॉलिक्यूल्स के दरमियान फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी है वो भी हीट प्रोवाइड करेंगे। और इसी तरह अगर आप इस वायर को हीट प्रोवाइड कर ले तो इसमें भी मॉलिक्यूल है वो हीट को कंडक्ट करेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी है। लेकिन अगर आप यहां पर देखें, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं यहां पर मेरे पास 3 लेयर्स हैं, 3 लेयर्स हैं, यानी ये एक लेयर, ये दूसरा, ये तीसरा, यानी वैसे तो बहुत ज्यादा होते हैं, मिलियंस होते हैं, लेकिन हम फॉर सिंप्लिसिटी यहाँ पर 3 कंसीडर करते हैं। इसी तरह अगर हम एरिया को बढ़ाएं देखें तो अब मेरे पास ज्यादा लेयर्स होंगे, क्योंकि अब ये वायर जो है ये मोटा है, इसमें क्रॉस सेक्शन में ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे। तो देखें जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ज्यादा उनमें कोलिजन्स होंगे, जितने ज्यादा कोलिजन होंगे तो हम कहते हैं कि उतनी ही ज्यादा उसमें हीट जो है वो फ्लो करेगा। या हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा होंगे, तो जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ज्यादा वो हीट को कंडक्ट करेगा। या आप इसको अगर एनालॉजी इसकी ले ले, फॉर एग्जांपल हम इसकी एनालॉजी लेते हैं, लेट एक वाटर पाइप से, फॉर एग्जांपल आप इसमें वाटर को फ्लो कर ले, यानी इस ऑब्जेक्ट इसको पाइप कंसिडर कर ले, इसमें फ्लो कर ले वाटर को और इसमें भी फ्लो कर ले, तो आप देखेंगे कि 1 सेकंड के टाइम में किस पाइप में ज्यादा वाटर फ्लो करता है। तो आप मतलब अंडरस्टूड बात है कि इसमें ज्यादा वाटर फ्लो करेगा 1 सेकंड में, क्योंकि इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ज्यादा है, इसमें मोर अमाउंट ऑफ वाटर जो है फ्लो करेगा। तो बिल्कुल इसी तरह जितना इसका एरिया ज्यादा होगा उतना उसमें हीट जो है वो ज्यादा फ्लो करेगा पर यूनिट टाइम। तो जिसका एरिया ज्यादा होगा तो हम कह सकते हैं कि उसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। यानी फर्स्ट फैक्टर तो ये है इसका कि डिपेंड करता है किस चीज पर, एरिया पर डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट हम देखें, अगर हम लेंथ को कंसीडर कर ले कि लेंथ किस तरह इसको अफेक्ट करता है, तो देखें अब इसी तरह हम 2 वायर्स बना लेते हैं कॉपर के, लेकिन उसके लेंथ हम डिफरेंट बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक कॉपर वायर है, फॉर एग्जांपल आप यूं कंसीडर कर ले, और दूसरा हमारे पास कॉपर वायर है। अब यहाँ पर हम इनके क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो इक्वल लेते हैं, सेम लेते हैं, लेकिन लेंथ डिफरेंट लेते हैं। हम देखें ये हमारे पास 2 वायर्स हैं, इनके लेंथ डिफरेंट हैं, इसको आप फिगर 2 का नाम दे दें। तो अगर आप देखें इस एंड को फॉर एग्जांपल आप हीट प्रोवाइड करते हैं, इस तरह इस एंड को हीट प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पर भी कोलिजन होगा बिल्कुल उसी तरह, मतलब हीट जो है वो कंडक्ट होगा एक हॉट एंड से कूल एंड तक, और इसमें भी कंडक्ट होगा। तो अगर आप देखें किस पाइप में हमारे पास, किस वायर में जो है हीट ज्यादा टाइम लेगा, यानी हम कह सकते हैं कि इसमें चूंकि लेंथ ज्यादा है तो इस एंड से इस एंड तक हीट कंडक्ट करने में ज्यादा टाइम लगेगा और इसमें कम टाइम लगेगा। यानी जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा हीट कंडक्ट करने में। तो अगर हम इन दो एंड्स में हीट कंडक्शन देखें और इन 2 एंड्स के दरमियान हीट कंडक्शन देखें, तो हमारे पास जो फर्स्ट वन है जिसका लेंथ कम है तो उसमें हीट कंडक्शन क्विकली होगा, जल्दी इस एंड तक हीट पहुंच जाएगा। जिसका लेंथ हमारे पास हायर है उसका हीट कंडक्शन स्लो होगा, यानी बहुत टाइम में यहाँ पर हीट पहुंचेगा। यानी जो लेंथ है उसका रिलेशन इसके साथ क्या है, इनवर्स है। तीसरा एक हमारे पास इसका फैक्टर है और वो ये है कि अगर आप टेम्परेचर डिफरेंस को देखें, यानी अगर मैं कहूं कि ये फॉर एग्जांपल टेम्परेचर इस एंड का बहुत ज्यादा है और इस एंड का बहुत कम है, यानी अब इन दोनों में डिफरेंस ज्यादा है, तो हम कहेंगे कि इजीली हीट फ्लो होगा। और अगर इस एंड का टेम्परेचर भी सेम है, इस एंड का टेम्परेचर भी सेम है, तो दोनों का अगर लेवल सेम है तो फिर कंडक्शन नहीं होगा, फिर हीट फ्लो नहीं होगा। यानी हीट फ्लो एक्चुअली किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर डिफरेंस पर। जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा दोनों के दरमियान उतना ज्यादा हीट फ्लो होगा, जितना कम टेम्परेचर डिफरेंस तो उतना कम हीट फ्लो होगा।